सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं एक ऐसा उपाय जो मात्र और मात्र 21 दिन में आपके परिवार की मनोकामनाओं को चमत्कारिक रूप से पूर्ण करता है। ये उपाय क्या है और इसका लाभ क्या है, सबसे पहले तो मैं लाभ बता दूं। इस उपाय को वो लोग करें जिनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, जिनका बिजनेस है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जिनके परिवार में आपसी सामंजस्य नहीं है, जिनके परिवार में लोग हमेशा कष्ट में रहते हैं, जैसे तबीयत के द्वारा या किसी भी एक अनबुलाए मेहमान की तरह जिसको आपने कभी बुलाया नहीं, रोग व्याधि के द्वारा पीड़ित होते हैं। ऐसे परिवार अगर ये उपाय करते हैं तो उनके लिए ये रामबाण और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय में क्या क्या लेना है, कैसे करना है, मैं पूरी विधि आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने आप लोग। करना क्या है, आपको लेना है 3 चुटकी सिंदूर। ये चुटकी आप देख लीजिए 3 उंगली का, इस प्रकार से इतना 3 जगह आप रख लीजिए। और उसके बाद एक पुष्प का माला ले लीजिए, उस माला को आप लेकर के रख लीजिए थाली में। और घी का दीपक लेना है, घी का दीपक ले लीजिए, उसको रख लीजिए। अगरबत्ती ले लीजिए या धूप बत्ती जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको ओम सिद्धेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। और उस 108 बार मंत्र को जो आप जाप कर रहे हैं उसको लिखते हुए जाप करना है। एक कागज़ में आपको लिखना है ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः। और इस मंत्र को 108 बार एक पेज पर आप लिखेंगे लाल पेन से। लाल पेन से बृहस्पतिवार को इस मंत्र को आपको लिखना है और उसी पेज के पीछे आपको अपनी समस्या लिखना है। जितनी समस्या हो, परिवार में लोग विकास नहीं कर रहे हैं, पैसे के लिए, धन लक्ष्मी के आगमन के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी आपको समस्याएं हैं सब लिखना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको जो ओम सिद्धेश्वराय ने नमः लिखा और पीछे अपनी समस्या लिखा, उस कागज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लीजिए, जिस प्रकार से चिट्ठी फोल्ड की जाती है आप कर लीजिए। करने के बाद आपको करना क्या है, अब इस मंत्र को करने के बाद, लिखने के बाद आपको 3 चुटकी सिंदूर साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाना है। और फिर इस लेटर को जब एक बार आपने फोल्ड किया लिखने के बाद, फिर इसको खोल लेना है। सिंदूर जो आपने चढ़ाया है, जिधर आपने समस्या लिखा है उसी समस्या पर पूरा सिंदूर रगड़ के लगा लीजिए लेटर में और उसको फिर फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आप घी का जो दीपक आपने लिया है उसको आपको जलाना है और उस घी का दीपक जलाइएगा और बाबा की एक 11 वचन आप बोल लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। 11 वचन और आरती करने के बाद उसी लेटर को भी उसी घी के दीपक से, जैसे आपने घी का दीपक जलाया और लेटर को थोड़ा सा उस पे दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा सेक लीजिएगा। और इस लेटर को आपको एक बृहस्पतिवार केवल लिखना है, एक ही लेटर। और उसके बाद आपको साईं बाबा के श्री चरणों में एक बृहस्पतिवार आपने लिखा, अगले बृहस्पतिवार इसको उठाना रहेगा। मतलब आज मान लीजिए बृहस्पतिवार है, आपने लिखा तो नेक्स्ट बृहस्पतिवार को, थर्सडे को आपको इस लेटर को उठाना है। और उठाने के बाद आपको करना क्या है, जब तक आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो 21 दिन तक आपको इस लेटर को कहीं संभाल के किसी धार्मिक किताब में या धर्म स्थान पर आप रख सकते हैं अपने घर के अंदर। और जिस दिन आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगें उस दिन इस लेटर को क्या करना है कि किसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा सा मिट्टी हटा के वहीं पे इसको दबा देना है। और दबाने के बाद आप घर आइएगा, एक काम करिएगा। सबसे पहला काम, आप जब लेटर को दबाइएगा पीपल वृक्ष के नीचे, 21 दिन के बाद आपकी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होंगी। और 21 दिन अगर हो जाए तो इसको पीपल वृक्ष के नीचे ज़रूर आप दबा दीजिएगा। और देखिएगा जैसे ही आप दबाएंगे मनोकामनाएं पूरी भी स्टार्ट करनी शुरू हो जाएंगी। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जिस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे इस लेटर को दबाएंगे, घर आइएगा। सबसे पहले आप
घर में जो भोजन बनेगा सुबह का टाइम ये लेके जाइएगा पीपल के नीचे, और जो घर में भोजन बनेगा सबसे पहला निवाला आहार गौ माता के लिए निकाल दीजिएगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं जहाँ गाय नहीं आती है। ठीक है, नहीं आती है, आप सोसाइटी से बाहर निकलिए, रोड पर जाइए, आपके दरवाजे पर नहीं आती है, रोड साइड में बहुत सारी गाय मिलती हैं। इंडिया में तो ऐसा है कि हर सड़कों पे गाय मिल जाएंगी। अगर आप घर से बिलोंग करते हैं देहात से, तो देहात में तो सबके पास लगभग पशुधन होता है। अगर नहीं है तो आप अगले अपने पड़ोसी के यहाँ, किसी के यहाँ बोल दीजिए मुझे गाय को रोटी देना है। और कैसे देना है, आप गाय को जो रोटी दीजिएगा उस पर थोड़ा सा चीनी डाल लीजिएगा या गुड़ का टुकड़ा, मीठा कोई भी पदार्थ आप डाल के गाय को दे दीजिएगा। और वहाँ पर देने के बाद साईं बाबा को वहाँ पर एक अंदर मन से आप प्रणाम करिएगा कि बाबा मैं इस गौ माता को एक भोजन दे रहा हूँ आपके निमित्त, और आप इसको ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें। इसको करने के बाद आप फिर लौट के घर जाइएगा और अपने उसी स्थान पर जहाँ पर आपने पूजा किया था वहाँ पर अब आपको ये लास्ट है, करना क्या है, ओम सिद्धेश्वराय नमः का 108 बार जाप करिएगा। साईं बाबा के श्री चरणों में आप एक अगरबत्ती जलाइएगा या धूप बत्ती, और आप करिएगा क्या कि वहाँ पर जो पीला चंदन या अगरबत्ती का जो राख है उसको अपने मस्तक पर आप लगाइएगा और बाबा को एकदम आँख मूंद कर याद करिएगा और बोलिएगा कि बाबा मैंने उपाय कर दिया है और हमारी मनोकामनाएं, सभी संकल्प को सिद्ध करिए, हमारी मनोकामनाओं को पूरी करिए और हम परिवार ताउम्र इसी प्रकार से आपकी आस्था के साथ पूजन करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा उद्देश्य भी होता है कि हम साईं परिवार सब लोग सुख समृद्धि से आगे बढ़ते रहें और हमेशा खुशियां हमारे घर में विराजमान हों और हमारा साईं परिवार बढ़ता रहे, आगे बढ़े, सुखी रहे, समृद्धशाली रहे। इसी कामना के साथ हम चल रहे हैं। इसमें आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं या दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।